हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस एम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पटेल इंजीनियरिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी काम करती है। एंड आज के दिन की अगर बात कर ले, बहुत अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल गया, क्योंकि कंपनी को एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब L1 बिडर, सबसे लोएस्ट बिडर अगर आप रहते हो तो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे असाइन हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं इसी चीज़ के चलते 133 करोड़ का इरिगेशन प्रोजेक्ट पटेल इंजीनियरिंग सिक्योर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एयरटेल, यस, एयरटेल की अगर बात कर ले तो एयरटेल बोलते तो हमारे सामने क्या आता है? टेलीकॉम, सिम कार्ड, फ़ोन वाली कंपनी, नेटवर्क, बराबर है। पर दोस्तों अब एयरटेल सिर्फ वही तक सीमित यहाँ पे नहीं है। एयरटेल की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि उन्होंने 20,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए। किस में? उनकी जो NBFC है उसमें। हाल ही में उनको यहाँ पे लाइसेंस मिला था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। और जैसे ही खबर आई तो एयरटेल का शेयर हम लोग को 4% गिरते हुए देखने को मिला, क्योंकि देखा गया तो NBFC की और अभी एयरटेल का ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को मिलने वाला है। पर इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं किसमें खलबली मचते हुए देखने को मिल चुकी है? जियो फाइनेंस में। क्योंकि ऑब्वियसली ना, जियो फाइनेंस भी फाइनेंस सेक्टर में काम करता है और उसी स्पेस में अब एयरटेल ने भी कदम यहाँ पे रखा है। लाइसेंस तो मिला था, बट आप देख सकते हो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो अपने NBFC आर्म में करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि फाइनेंस ये सबसे क्रीम सेक्टर होता है। देखिए, बैंकिंग का तो लाइसेंस मिलेगा नहीं इन कंपनीज को, आपको पता ही है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, NBFC के रूट से चलना स्टार्ट करते हैं। NBFC रूट से क्या होता है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो होता है ना, बैंक में आप कैसे डिपॉजिट रखते हो, वैसे NBFC को अलाउड होता नहीं है। वही एक सबसे बड़ा अंतर होता है। हाँ, अगर उनको फंड रेज करना है वो अलग ऑप्शन होते हैं, बॉन्ड के जरिए वो कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल रूट की अगर बात कर ले, जैसे कि ये सेविंग वेविंग जैसे रहता है नॉर्मल किसी भी बैंक में, वहाँ से वो एंटर करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे होने वाली है। पहले से ही बजाज फाइनेंस चल रहा है बड़े लेवल पे, जियो फाइनेंस ने भी एंट्री की थी। अभी जियो फाइनेंस को एयरटेल का भी सामना यहाँ पे करना पड़ने वाला है। हालांकि मार्केट काफ़ी बड़ा है। ऊपर से अगर देखा गया मोबीक्विक की अगर बात कर ले, अभी आपको पता ही है JFS सिर्फ एक ही स्पेस में थोड़ी ना काम करता है। फाइनेंस के तमाम जितने भी पैरामीटर्स है, मतलब AMC में भी काम करता है, आपको पता है ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने टाइप किया था। ब्रोकिंग में भी हम लोग को इनका काम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मोबीक्विक भी हम लोग को इस स्पेस में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट पहले ही हुआ था, बट आपको पता ही है भाई, अप्रूवल मिलने के लिए टाइम लगता है। सो मोबीक्विक का शेयर भी हम लोगों ने देखा था हाल ही में 13% तक भागा था। क्यों? क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी, इनको फाइनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से अप्रूवल मिला कि हाँ भाई, आप अपना स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में भी कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे भी देखा गया तो JFS हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। सो कांटे की टक्कर इस स्पेस में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो टाटा मोटर। अभी टाटा मोटर में दो टुकड़े हो चुके हैं, एक है कमर्शियल व्हीकल, एक है पैसेंजर व्हीकल। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो टाटा का जो खास करके कमर्शियल व्हीकल की अगर बात कर ले, ठीक है, वैसे तो कमर्शियल नहीं, पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले, वैसे तो दोनों सेगमेंट में EV से रिलेटेड वो कोशिश कर रहे हैं। सो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, शेल के साथ यहाँ पे टाई अप किया है टू एक्सेलरेट इंडिया का EV चार्जिंग नेटवर्क। आपको पता ही है सबसे बड़ा EV का प्रॉब्लम क्या है आज भी? लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गाड़ी तो खरीद लोगे, बट उतना, मतलब जितने पेट्रोल पंप है उतने EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं? सो शेल, आप सभी लोगों को पता ही है जो कंपनी है, उन्हीं के साथ उन्होंने टाई अप यहाँ पे किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो RVNL, रेलवे वाली कंपनी, आपको बताइए, और कंपनी को 270 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। रेलवे की ओर से, सेंट्रल रेलवे की ओर से इनको ऑर्डर यहाँ पे मिला है। तो चलिए, अच्छी बात है, ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। रिसेंटली भी इनको एक और बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिला था। सिमिलर वे अगर बात कर ले दोस्तों, तो IRFC, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी रेलवे को। सो एक बड़ी खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है कि गवर्नमेंट टू डाइवेस्ट अप टू 4% स्टेक इन IRFC। कैसे? वाया OFS। सो ऑफर फॉर सेल के जरिए गवर्नमेंट अपना स्टेक निकाल रही है। अप टू लिखा है 4%, हो सकता है थोड़ा कम भी निकाले। एंड फ्लोर प्राइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कितना है? 104। आज शेयर का भाव कितना था? 110 के करीब, 109 पॉइंट समथिंग है। 110 भी पकड़ लो, मतलब कितना है? 6 रुपये का डिस्काउंट आप पकड़ लो, रफली मोटा मोटी 5-5.5% रफली, ठीक है। तो उतना हम लोगों को डिस्काउंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। OFS की खबर हमेशा मार्केट बंद होने की बात आती है और नेक्स्ट दिन मार्केट खुलने से पहले ही ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की जाती है।
जैसे कि ये बात तो हमें पहले से ही पता है भाई कि सरकार मल्टीपल ओएफएस लेकर यहाँ पे आएगी। बहुत सारे और भी कंपनीज है, वहाँ पे भी ओएफएस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार के टारगेट रहते हैं कि इतना वो डाइवेस्ट करके पैसे को लेना चाहते हैं, जो कि कभी अचीव भी नहीं होता है। इस वक्त बजट में भी बड़ा अनाउंसमेंट किया है, लेट्स सी अचीव हो पाता है कि नहीं। बट इस प्रकार की चीज़ों से हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मल्टीपल इस प्रकार के ओएफएस की खबरें हम लोग को इस साल भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव और ग्रुप सीईओ की एंट्री। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे हेड पोजीशन जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वहाँ पे हम लोग को नए व्यक्ति का एंट्री होते हुए देखने को मिल रहा है, जिनका नाम है अजय कपूर। अजय कपूर की अगर बात कर ले, ये पहले कहाँ पे, मतलब इनके एक्सपीरियंस की अगर बात कर रहे तो कहाँ पे काम करते हुए देखने को मिलते थे, अंबुजा सीमेंट में एज ए एमडी हम लोग को ये काम करते हुए देखने को मिलते थे। एंड अभी अगर हम लोग बात कर ले तो ग्रुप के सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें, एंटायर ग्रुप के एज अ सीईओ हम लोग को ये काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। किसी भी कंपनी में आप अगर जाते हो, अगर किसी कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो, तो मैनेजमेंट के बारे में ऑब्वियसली हर एक चीज़ को हम स्टडी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एकदम टॉप नॉच जो हेड लेवल के मैनेजमेंट के जो पोस्ट होते हैं, चेयरमैन की बात कर ले, सीईओ की बात कर ले, एमडीज़ की अगर बात कर ले, तो उनके बारे में एक छोटा छोटा रफली अंदाज़ा हम लोगों को यहाँ पे होना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी में देखा गया तो यस, ये एक बड़ी व्यक्ति की हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, बैड न्यूज़ की तो बारिश यहाँ पे हो ही रही। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पसंद आती नहीं है, बट जैसे आपको पता है भाई, ये चैनल बहुत सारे लोग इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि अच्छी खबर आई तो वो भी मैं कवर करता हूँ, कोई बुरा पॉइंट अगर होगा तो वो भी कवर यहाँ पे मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर हमें हमेशा अच्छे पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं, बट आप देख ही सकते हो मार्केट कैसा चल रहा है। देखा गया अच्छा पॉइंट काफ़ी रेयरली आता है, काफ़ी रेयरली, और मतलब दमदार पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि वो ट्रेड डील वाला, देन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को हटा दिया, उसमें भी ज़्यादा देर तक खुशी टिक नहीं पाई, उसके बाद 2 दिन में ही वो वाइप आउट हो गया। तो बैड न्यूज़ की आदत आपको यहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसके पहले भी आपको क्या बोला था, अगर आप एक ट्रेडर हो ना, तो बाइंग करने से अच्छा आप शॉर्ट करने के ऊपर विचार करो, क्योंकि मार्केट नीचे ही जाता रहता है आधे टाइम, तो आपके पैसे बनने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बैड न्यूज़ की अगर बात करें किससे रिलेटेड, हमारे इंडिया को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, हमारे मार्केट को लेकर, लॉन्ग रेंज में अगर देखा गया दोस्तों, तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। किस कॉन्टेक्स्ट में, अभी जैसे कि आपको पता है हमारे आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं इसके ऊपर मैं डिटेल बातचीत ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट इसका इम्पैक्ट जैसे मैंने कहा लॉन्ग रेंज में क्या होने वाला है। आईटी सेक्टर ये सबसे बड़ा सेक्टर था जो कि डॉलर लेकर आता था, वन ऑफ द सेक्टर आप बोल सकते हो। मतलब एक्सपोर्ट में अगर देखा गया तो गुड्स तो एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब सामान एक्सपोर्ट होता है, एंड सर्विस भी एक्सपोर्ट होती है। आईटी सेक्टर क्या करता था भाई, कोई सामान थोड़ी ना एक्सपोर्ट करता था, सर्विसेज देते थे, इनको एक्सपोर्ट या सर्विस कहते थे, और ये बहुत भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी डॉलर हमारे देश में लाते थे। इससे यहाँ पे हो क्या रहे दोस्तों, आईटी सेक्टर अगर ट्रबल सिचुएशन में अगर आएगा, जो कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड अगर वो कम डॉलर अगर लाने अगर स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे होगा कि हमारा नेट एक्सपोर्ट जिसके ऊपर ऑलरेडी दबाव है, वो और ज़्यादा दबाव में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जितना ज़्यादा दबाव में जाएगा, ये फिगर माइनस में होती है, ये हमारे जीडीपी को यहाँ पे ऊपर बढ़ने में मदद नहीं करते, फिर ये नीचे लेके जाता है। इसलिए हमारे जीडीपी के ऊपर या जो आईटी सेक्टर में जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलेगा। ये तो एक है ही। सेकेंड पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, क्रूड की बात कर ले, ये तो हम कितना ज़्यादा खरीदते हैं, ये तो डे बाय डे महंगाई होते हुए देखने को मिल रहा है, $70-71 प्रति बैरल, एंड इसको खरीदने के लिए भी डॉलर देने पड़ते हैं, उसके लिए भी 90-91 के आसपास की कीमत यहाँ पे चुकानी पड़ रही है। ये डबल झटके लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि हमारा जो जीडीपी है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के चलते डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आईटी स्पेस पे भी जो चीज़ें चल रही उस चीज़ को लेकर, एंड जैसे क्रूड यहाँ पे ऊपर भागता है एंड हमारा रुपया यहाँ पे फिसलता है, तो और ज़्यादा डैमेज देखने को मिल जाता है। इसीलिए इस डैमेज को यहाँ पे नलीफाई करने के लिए सरकार क्या करती है, जो कंजम्पशन है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या करती है, बढ़ाने का कोशिश करती है, क्योंकि कंजम्पशन का वेट जीडीपी में बहुत बड़े मात्रा में देखने को मिल जाता है, मोर देन 50%। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है, जो डैमेजिंग मोड में देखने को मिलता था, वहाँ पे और ज़्यादा 2 डैमेजिंग पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो ठीक है, क्रूड वाली तो चीज़ें चलती रहती है, रुपी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कभी 40, 30, 20, 10 ऐसा होता था, वो भी डिप्रिशिएट ही होता था। बट ये जो आईटी सेक्टर वाला जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ के चलते होता भी क्या है, हमारा करेंसी भी वीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, लेट्स सी अभी यहाँ पे लॉन्ग रेंज में क्या कोई सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं, बट शॉर्ट रेंज में अगर देखा गया, ये एक पॉइंट हम लोग को नेगेटिव जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।